दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर में राजनीतिक दलों की मौजूदा हालत। जैसा कि आप सब जानते हैं कि केंद्र सरकार ने डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसकी मियाद 1 साल और बढ़ा दी है और जब तक डिलिमिटेशन प्रोसेस जम्मू कश्मीर में पूरी नहीं होगी तब तक यहाँ विधानसभा चुनाव नहीं हो सकते। इस वजह से जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के पास फिलहाल कोई काम नहीं है, जिस वजह से आया राम गया राम का दौर चल रहा है। कोई नेता किसी पार्टी का दामन छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम रहा है। अगर हम एक एक पार्टी की बात करें तो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी पार्टी है जो फिलहाल एकजुट दिखाई दे रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार प्रोग्राम नहीं कर रही, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं, वो लगातार जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों का भी दौरा कर रहे हैं और बीच बीच में ऐसे बयान दे जाते हैं जिससे वो चर्चा में बने रहते हैं। वहीं उनके सुपुत्र और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ट्विटर के जरिए अपने आप बयानबाजी कर रहे हैं। वो अभी तक ग्राउंड लेवल पर नज़र नहीं आए हैं। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में फरवरी के लास्ट वीक में जो कुछ यहाँ पर हुआ जम्मू शहर में कि गुलाम नबी आज़ाद की अगुवाई में G23 जो ग्रुप है कांग्रेस का, उसके नेताओं का एक जमावड़ा यहाँ हुआ था, जिसके बाद से कांग्रेस में अंदर ही अंदर सुगबुगाहट मची हुई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर पिछले 20-22 दिनों के दौरान 2 बार दिल्ली की यात्रा कर चुके हैं। पहली बार जहां उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद के दौरे के तत्काल बाद उत्पन्न स्थिति और पार्टी की मौजूदा हालत की जानकारी पार्टी नेतृत्व को दी। वहीं अब पार्टी नेतृत्व ने उन्हें बुलाया है और उनसे बातचीत की जा रही है। सियासी हलकों में ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि गुलाम नबी आज़ाद के समर्थकों के खिलाफ पार्टी नेतृत्व कार्रवाई करने का मन बना रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस के नेतागण लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि वो चर्चा में बने रहें, इसलिए महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। यूथ कांग्रेस हो चाहे कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हों, वो महंगाई को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं पीडीपी की, तो पीडीपी की जो सियासी ज़मीन है वो काफ़ी हद तक उससे दूर जा चुकी है, जिसकी वजह से पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती काफ़ी परेशान नज़र आ रही हैं। कल का जो दिन था वो पीडीपी के लिए 2 झटके लेकर आया। पहला झटका लगा नवंबर 2020 में पार्टी से अलविदा कहने वाले पार्टी के संस्थापक सदस्य और पूर्व सांसद मुजफ्फर हुसैन बेग का जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होना। मुजफ्फर हुसैन बेग अपनी पत्नी सफीना बेग और समर्थकों के साथ पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए। बेग एक ऐसे नेता हैं जिनका नॉर्थ कश्मीर के बारामूला इलाके में काफ़ी प्रभाव है, उनका जनाधार है और खास तौर पर पहाड़ी भाषी लोगों में उनका काफ़ी जनाधार है, जिसकी वजह से उनकी काफ़ी अहमियत है। और उनकी जो धर्मपत्नी है सफीना बेग, वो इसलिए उनके साथ गई क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स इलेक्शंस में उन्होंने पार्टी टिकट मांगा तो पार्टी आलाकमान ने उन्हें टिकट नहीं दिया, तो वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरी और मौजूदा वक्त में वो डीडीसी की चेयरपर्सन है। उसके साथ ही जम्मू डिवीज़न में पार्टी के एक और नेता ने अपने
पदों से हटने का ऐलान कर दिया। तो इस तरीके से लगातार पीडीपी को झटके पे झटका लग रहा है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती जल्द ही गांव-गांव जाकर अपनी सियासी ज़मीन बचाने की कोशिश करने में जुट रही थी, लेकिन तभी अचानक ये दो झटके लगने से उनकी इस मुहिम को थोड़ा सा वक्त लग सकता है। अब बात करें हम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की। पिछले एक साल के दौरान पार्टी ने हालांकि कुछ खास नहीं किया है, क्योंकि अभी उसके पास करने के लिए ज़्यादा कुछ है भी नहीं, लेकिन उसके पास जो सबसे बड़ा एक काम वो इन दिनों कर रही है वो ये है कि दूसरी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को अपने में शामिल किया जा रहा है। लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और अपनी पार्टी में दूसरे दलों के नेता और कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी की बात करें तो पिछले दिनों जब पार्टी के राज्य प्रधान बलवंत सिंह मनकोटिया ने सभी पदों से त्यागपत्र देने का ऐलान किया, उसके बाद से पार्टी लगभग चुप्पी के आवरण में छिप गई है। जो रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती थी उनमें भी अब कमी दर्ज की जा रही है। अगर हम बात करते हैं केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। पार्टी के नेतागण लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे दलों के नेताओं को बीजेपी में बहुतायत में शामिल किया जा चुका है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी में पिछले कुछ दिनों में नई आमद में कुछ कमी नज़र आ रही है। पार्टी के नेताओं के पास अपना कहने लायक तो कुछ है नहीं, लेकिन वो केंद्र सरकार की उपलब्धियों को उजागर कर करके बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को उजागर करके अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक प्रक्रिया में एक साल की अवधि बहुत लंबी होती है और जम्मू कश्मीर में एक साल बाद चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। इसलिए मौजूदा वक्त में राजनीतिक दलों के पास करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ वो दुनिया को यानी आम लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए लगातार कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं ताकि आम लोगों को ये पता चल सके कि हाँ फलाना जो पॉलिटिकल पार्टी है वो ये कर रही है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ये कर रही है। तो मौजूदा वक्त में पॉलिटिकल पार्टीज अगर चाहें तो वो जनहित के मुद्दों को उजागर करके अपनी विश्वसनीयता को बरकरार रख सकती हैं। जो लोगों को समस्याएं पेश आ रही हैं उन्हें लेकर वो संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकती हैं ताकि आम लोगों को पेश आ रही समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो सके। लेकिन जहां तक आम लोगों को पेश आ रही समस्याओं की बात की जाए, चाहे वो बेरोजगार युवा है या सोसाइटी का कोई दूसरा तबका है, उसे पेश आ रही समस्याओं को लेकर सभी राजनीतिक दल आंख मूंदे बैठे हैं। जनहित के मुद्दों को उठाने की कोई कोशिश कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर रहा। राजनीतिक दल जो कुछ भी थोड़ा बहुत करते हैं वो सिर्फ केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होते हैं या ज़्यादातर भी उनमें भी महंगाई का मुद्दा प्रमुखता से होता है, जिसे उजागर करने में हर दल आगे रहना चाहता है। जबकि असलियत में ग्राउंड लेवल पर लोगों को क्या समस्याएं आ रही हैं वो हर इंसान जानता है, जो रोज़ अखबारों पर नज़र डालता है, टीवी चैनल्स में देखता है,
आजकल मोबाइल पर देखता है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो दिहाड़ीदार हैं, जो डेली वेजर्स हैं, कैजुअल लेबर्स हैं, एसपीओज हैं, शिक्षित बेरोजगार युवा हैं, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में लोग सड़कों के लिए, बिजली पानी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी जायज़ गुहार पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। जबकि सिर्फ ये दावे किए जाते हैं कि विकास हो रहा है, जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है, लेकिन विकास कहीं नज़र नहीं आ रहा कि विकास हो कहाँ रहा है। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही कि मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर में जो सियासी हलके हैं वहाँ पर आयाराम गयाराम का दौर जारी है। ये आयाराम गयाराम का दौर कब तक चलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।